नीट 2025 का मैक्सिमम बच्चा आज परेशान है, हैरान है। फॉर्म फिलअप की डेट आ चुकी है, सब कुछ एकदम टाइम कम बचा है, पर वही बैकलॉग्स बचे हुए, टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, एक जगह पर स्टक हो चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं किया है, रिवीजन के बारे में सोचा नहीं है, और तो और इतना सारा बैकलॉग्स है, किया तो क्या किया जाए। सुबह उठकर रोज सोचते हैं इतने घंटे पढ़ाई, 12 से 13 घंटे कर लेंगे, टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ फॉलो नहीं होता। डे एंड पर होता क्या है, वही रिग्रेट, वही 5-6 घंटे की पढ़ाई, फ्यूचर का ज्यादा सोचना, पास्ट के ऊपर बार बार अपनी गलतियों के पीछे पड़ जाना है, पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं करा। अगर आज आप यहां से एक कमबैक करना चाहते हो, एक बाउंस बैक करना चाहते हो और अब 680 नंबर स्कोर करना चाहते हो नीट 2025 में, तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए है। पर एक डिस्क्लेमर देता हूं, प्लीज जाकर कॉपी और पेन लिया ना, वरना अगले 10-15 मिनट भी यहां पर इन्वेस्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो फॉलो नहीं करोगे तो बेटा और जो तुम मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हो उसके जैसा ये हो जाएगा। दूसरी बात, आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे 100% बेटा इंप्रूवमेंट होएगा। मेरे पढ़े हुए इतने सारे बच्चे जो डॉक्टर बन गए, आज एम्स में बैठे हुए हैं, उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया और पहुंच गए अपने ड्रीम कॉलेज में। तुम भी पहुंचोगे, पर यहां पर कोई इंजेक्शन नहीं लगने वाला है कि मैंने लगाया और बस तुम हो गया और सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप हो गई। नहीं बेटा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बात चाहता हूं, एक कमिटमेंट चाहता हूं। कमिटमेंट यह है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब क्विट नहीं करोगे। तो मेरा पहला स्ट्रैटेजी का पार्ट यह है, डोंट क्विट। रोड में आपको जो भी बोलना चाहते हो, सबसे पहले यार कमेंट कर दो, आई विल नॉट क्विट, आई विल नॉट क्विट। पता है मैक्सिमम बच्चा जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, अपनी पढ़ाई कम कर देता है, कम कर देती है, जबकि उसको पढ़ाई बढ़ानी चाहिए। आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि इतनी टेंशन हो जाने लगती है, एंग्जाइटी हो जाने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है। पर बेटा इस दिन के लिए आपने ये प्रिपरेशन चालू नहीं करी थी, इस दिन के लिए आपने वो सपना नहीं देखा था डॉक्टर बनने का। आपको देश की सेवा करनी है, आपको एक अमेजिंग वाला करियर बनाना है। आप उस प्रोफेशन में आए हो जिसको भगवान के बाद दर्जा दिया जाता है, और जिस दिन आप डॉक्टर बनोगे ना बेटा, आपके पिताजी, आपकी माताजी आपको डॉक्टर साहब कहकर बुलाएंगे। मेरी बुआ जी डॉक्टर है, तो मेरे दादाजी जब भी उनको कॉल करते हैं तो और डॉक्टर साहब कैसे हो बोलते हैं। वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो पेरेंट्स के अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, वो अनमैचेबल है। कुछ भी हो जाए, आज आपके 200 नंबर भी आ रहे हो ना बेटा, क्विट मत करना। तो ये कमेंट में बता दो, आई विल नेवर क्विट। और क्विट नहीं करने का बेटा मतलब सिर्फ यही नहीं होता, आप अब से लेकर एग्जाम तक मिनिमम 80 आवर्स अ वीक पढ़ाई करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा 300 ही नंबर तो आ रहे हैं, कैसे ही होगा, पर आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो। अच्छा, पहली बात तो ये, मैं 700 क्यों नहीं बोल रहा, 680 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 700 का टारगेट बना लेते हैं, पेपर में जाकर फिर गड़बड़ करते हैं। अगर पेपर टफ आ गया तो थोड़ा सा बेंचमार्क इस साल नीचे करेंगे, सिचुएशन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए। प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे मन से तैयारी करनी है। आप मेरी एक बात सुनो, जो भी क्विट करने का सोच रहा है, जिसने अपना इनपुट कम कर दिया है, या जिसको डर लग रहा है, प्रेशर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, इस बात को आप ध्यान से सुनना बेटा। आपको पास अभी से लेकर, अगर मैं अज्यूम करूं 80 डेज बचे हैं या 70 डेज बचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके 300 भी नंबर आ रहे हैं, आपको 380 नंबर इंप्रूव करने हैं। 650 पकड़कर चलूंगा तो 350 नंबर इंप्रूव करें 70 दिन के अंदर, रोज के 5 नंबर, मतलब आधा चैप्टर। आधे चैप्टर से आपके 5 नंबर इंप्रूव हो जाते हैं। 720 नंबर है, 70-75 चैप्टर है, मैं मोटा मान ले तो, अज्यूम कर ले तो हर चैप्टर के 10 नंबर हो गए, 5 नंबर मतलब आधा चैप्टर। क्या आप आधा चैप्टर एक दिन में नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो, आप तो एक चैप्टर भी कर सकते हो। अगर पीछे पड़ जाओ, पागल हो जाओ तो कोई कुछ भी बोले। अभी आपको लोग ज्ञान देने आएंगे, बेटा इस साल जो 12th वाले बोर्ड की तैयारी कर ले, जो फर्स्ट ड्रॉपर वाले, इस साल तेरा क्या ही होगा, अगले साल ड्रॉप में देखना, वैसे भी अटेम्प्ट पर कोई लिमिट थोड़ी ना है, फलाना ढिमाका। किसी की बात नहीं सुननी, अपने दिल की सुननी है। मैं तुमसे बोल रहा हूं, पिछले साल हजारों बच्चों का एग्जाम्पल देखने के बाद, कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे और तुमको करना ही है। कोई और ड्रॉप नहीं लेंगे अब, बस अपन इसी साल डॉक्टर बनेंगे, इसी साल अपने फेवरेट पसंद के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपन जा रहे होंगे। तो कुछ भी हो जाए बेटा, क्विट मत करना। अब सर हम पढ़ना तो चाहते हैं 80 डेज पर, हम पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए बेटा आपको 80 आवर्स पर डे पढ़ने के लिए एक चिट मेथड बता रहा हूं। पर डे मतलब पर वीक यार, 80 आवर्स अ वीक अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो आपको मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, वरना आप आउट ऑफ कंपटीशन हो। 25 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, मान लेते हैं 20 लाख सीरियस नहीं है, 5 लाख तो सीरियस है। उस 5 लाख में से मान लेते हैं बहुत सारे कंसिस्टेंट नहीं है, 1.5 लाख तो कंसिस्टेंट भी है, वो आपसे वैसे ही आगे निकल गए, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट बिकॉज आपने 80 घंटे पर वीक की पढ़ाई नहीं करी। 80 घंटे पर वीक मतलब 12 घंटे पर डे, विच इज वेरी डुएबल, और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं।
तो बेटा क्या करना है आपको, मान लो अभी आप 6 ही घंटे पढ़ रहे हो, आप चाहते हो इसको बढ़ाकर 12 घंटे लेना चाहते हो, तो हर दिन बेटा 30 मिनट बढ़ाओ, 30 मिनट्स इंक्रीज एवरी डे। तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर लोगे, वैसे भी वो रद्दी में ही जाता है, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे चिट्स बना लोगे। आज मेरे को बेटा 6 घंटे में कर रहा हूं, 7 चिट बनाओगे, 6 घंटे के 6 और आधे घंटे का 1, जैसे जैसे होता जा रहा है फाड़ते जाओ। पहला घंटा खत्म, फाड़ दिया, दूसरा घंटा खत्म, फाड़ दिया, तीसरा घंटा खत्म, फाड़ दिया। ऐसे करके जब आपके 6 घंटे खत्म हो जाएंगे, 6 चिट फाड़ दिए। फिर आपने बेटा 6.5 घंटे जब आपके पूरे हुए तो 7वां चिट भी फाड़ दिया। आप मेरे से लिखा कर ले जाओ, आपके अगले दिन अपने आप ऑटोमेटिकली 7 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना उस चिट को फाड़ के, ऐसा लगेगा आपने अपने ड्रीम के लिए कुछ किया। और बेटा सुकून की नींद तो उसी दिन आते हैं जिस दिन मेहनत करते हैं, जिस दिन इंप्रूव करते हैं। और अगर आप अगले 80 दिन, 75 दिन, 70 दिन जो आज हो उससे बेटर कल हो गए, तो नीट का एग्जाम आपकी जेब में है, ये भी तय। फिर उसके अगले दिन बेटा क्या करेगा, बेटा 8 चिट बनाएगा, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर, फिर 6.5 आवर्स और फिर 7 आवर। जैसे 7 आवर हो गए फिर 7.5 आवर्स, फिर 8 आवर्स, ऐसे चिट बनाते जाओ, आधे आधे घंटे की ऐड करके फाड़ते जाओ, फाड़ते जाओ, फाड़ते जाओ, एक सेटिस्फैक्शन आएगा। अब 12 घंटे पे पहुंच जाओगे, माइंड पर लोड भी नहीं आया। मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है, भाई साहब मोटिवेट हो गया, मेरा वीडियो देख लिया, किसी और का वीडियो देख लिया, भयंकर मोटिवेशन, पढ़ लिया 14 घंटे, अब वो हीरो हो जाता है, ओहो मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं ही सारा हूं भाई साहब, 30 मार्क कहां, सारे जमाने में डिंडोरा पिट जाता है, और 14 घंटे बढ़ाता मैं तो, और उसके 5 दिन पूरे वेस्ट कर देते हो। नहीं, सस्टेनेबल चीज हमेशा इंक्रीमेंटल होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। 1-2 हफ्ते में 80 घंटे पर वीक पर पहुंच जाना। यहां तक बात समझ आई। इसके अलावा तो आप यहीं छोड़कर वीडियो चले जाओ, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 80 घंटे पर वीक पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, नहीं होगा तुम्हारा नीट में। कितने भी बाबाओं की स्ट्रेटेजी देख लो, 8 घंटे में 14 घंटे की स्ट्रेटेजी, स्टडी मोर इन लेस टाइम, 6 घंटे में 12 घंटे, नहीं भाई। बेस्ट माइंड भारत के जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रगड़ रहे हैं 10-12 घंटे हर दिन, और वो बहुत टाइम से। तुमको उनसे ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर जो गैप है ना तुम्हारे में और उनमें, वो बेटा भरेगा। यहां तक बात समझ में। अब चलो, ये तो होगा ही बात एटीट्यूड की, मेंटल प्रिपरेशन की। अब बात कर लेते 3 स्टेप प्रोसेस। बेटा क्या है 3 स्टेप प्रोसेस? सबसे पहले ये समझो, सिलेबस कब तक खत्म करना है आपको, 31 मार्च तक अपना सिलेबस किसी भी हालत में बेटा खत्म करना है। दिस इज स्टेप 1। और मैं सिलेबस खत्म करना इसको नहीं मानता कि एक चैप्टर लिया, 10 अलग अलग जगह से थ्योरी पढ़ ली, नहीं भाई। चैप्टर, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट और उसके मिनिमम 40 से 50 पीवाईक्यूज मिनिमम बोल रहा हूं, तब जाकर वो आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, वरना नहीं 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 नहीं। एक दिन में आपको 70 से 80 सवाल करने हैं, मतलब करने हैं, मिनिमम है ये। एक नीट एस्पिरेंट के लिए एक दिन में 70-80 सवाल इज मिनिमम। तो बेटा फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपको 31 मार्च तक अपना सिलेबस डन करना है। फिर बेटा उसके बाद आपका फर्स्ट रिवीजन शुरू होगा। फर्स्ट रिवीजन शुरू होगा विच विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 18 अप्रैल। 18 दिन में बेटा आप रिवाइज कर रहे होंगे। फिर आपका बेटा सेकंड रिवीजन शुरू होगा, ये आपका थर्ड स्टेप है, जो आप 19 अप्रैल से 30 अप्रैल बेटा कर रहे होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा आपको? ये फाइनल वाला इंपैक्ट वाला रिवीजन है। बिना रिवीजन के एग्जाम क्रैक नहीं होगा। जितना सिलेबस 31 मार्च तक आप कर पाओ उतना कर लेना। जितनी रफ्तार से अभी पढ़ सकते हो उतनी रफ्तार से पढ़ो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद अगर मान लो आपका 80% सिलेबस होता है तो बेटा सिलेबस कंप्लीशन का टाइम कम कर देना, 12 घंटे में से 3-4 घंटे सिलेबस को देना, पर जितना पढ़ा है ना वो 80%, उसके लिए 7-8-9 घंटे प्रॉपर रिवीजन के लिए रखना। क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया वो पढ़ा हुआ सिलेबस, तो जो पढ़ा था वो भी बेकार हो जाएगा। नीट इज मोस्टली अ रिवीजन बेस्ड गेम, क्योंकि मेमोरी के ऊपर काफी लोड इसमें पड़ता है। तो आपको मार्च पूरा, एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद, अभी से मार्च वैसे भी आप कर सकते हो, 0 पे हो ना तो भी कर सकते हो, मैं गारंटी लेता हूं। पढ़ो ना 15-16 घंटे। देखो, तुमको जब तुम्हारा नीट का पेपर बिगड़ा था, अगर ड्रॉपर हो तब से पढ़ना चाहिए था, तुम नहीं पढ़े। नए साल का वेट किया, नया साल भी आ गया तो भी तुम नहीं पढ़े। अब तो पढ़ ले, और अब ऐसा पढ़ कि मिसाल बन जाए। तुम्हारे माता पिता को भी लगे क्या लड़के ने, क्या लड़की ने मचाया है, 15-16 घंटे चिपक कर बैठ कर पढ़ा है। तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत करी है कि किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं आएगा कोई बाद में। बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं, और वो भी 2 दिन की मिलेगी। और जो ड्रॉपर्स हैं ऑलरेडी वो जानते हैं 2 दिन लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे पूछने बेटा कैसा हुआ, और वो भी बहुत कुछ अपने हुए, तो उसके बाद सब अपनी जिंदगी में बिजी। तुम्हें तुम्हारा फेलियर झेलना है अगले पूरे साल। इस साल ऐसा नहीं होने देंगे।
पक्का कुछ भी हो जाए इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप में अपने उसको प्रोसेस को पूरे पार्ट को ब्रेक करो। अब देखो, अब अपन आते हैं बेटा इश्क पे। सर ये सब मत सिखाओ, बहुत जरूरी है आपके लिए सही वाला इश्क सिखाना बेटा। आप तो गलत वाले में पड़े हुए हो, आपको ऐसा लगता है जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए मर मिटेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा। जिस दिन रिजल्ट नहीं आया छोड़कर भागेंगे। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन बी। इस उम्र में नहीं होता जो सच्चा वाला जो प्यार होता है, आपको कितना भी कड़वा लगे सर मेरा प्यार तो एकदम सच्चा है, अरे नहीं है भाई, नहीं है। अगर उसने अभी हाँ कर भी दी ना, तो जब तुमको शादी करनी होगी और तुम सक्सेसफुल नहीं बने तो पिताजी मना करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया 3 चीजें देखती है, आपके पास डिग्री क्या है या आप सक्सेसफुल कितने हो लाइफ में, समाज में क्या इज्जत है, दूसरा पैसा कितना है। कड़वी रियलिटी है भाई, कुछ बनाकर नहीं बोल रहा, जो देख रहा हूं और जो है वो बोल रहा हूं। पैसा नहीं है कोई आपको अपनी लड़की नहीं देगा, अच्छे घर का तो नहीं ही देगा। जिसके पास पैसा है वो तो नहीं देगा, तो अगर लड़की के पिताजी के पास पैसे है तो फिर वो तुमको नहीं देंगे। और जिसके पिताजी के पास पैसे नहीं भी है ना बेटा, वो भी वही चूज करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे है, जो कड़वी। और तीसरा, तुम दिखते कैसे। पर अगर तुम दिखते खराब भी हो पर तुम्हारा स्टेटस अच्छा है सोसाइटी में और तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तो वो दिखना खराब वाला एक बार के लिए चल जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में उनके पास कुछ नहीं रहता। मैं भी आज रोजी रोजी बातें कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ, हो जाएगा बेटा कोई बात नहीं फलाना ढिमाका, पर लानत है मुझ पर, फिर मैं रियल टीचर ही नहीं हूं। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे गड्ढे में से निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, तुम्हें ऐसे जोर से झकझोर नहीं रहा, तो तुम वही करते रहोगे जो अभी तक करते आए हो। अब आते हैं इश्क पर। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो बेटा, तो इश्क कर लेना प्रोसेस से। एक नीट करने का प्रोसेस होता है, बता देता हूं तुमको, मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, फिर से बता चुका हूं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, और ये लास्ट के दिनों के लिए उसको एडजस्ट करके बता रहा हूं। इसमें आप बेटा अपना 45 से 50% टाइम देते हो। फिर आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हो, PYQs करते हो या किसी कोचिंग के मॉड्यूल करते हो। अच्छी कोचिंग जिसके पास रिजल्ट है उसके मॉड्यूल्स करना बेटा, ठीक है, उसके मॉड्यूल्स करना। रैंडम तुम करने लग जाते हो, याद रखना ऐसा नहीं होगा। अच्छे उसके मॉड्यूल्स आप करते हो या PYQs करते हो। फिर बेटा इसमें आप अपना 40% टाइम लगाते हो। मैं पूरी नीट तक की बात कर रहा हूं, लास्ट में मॉक टेस्ट ज्यादा देंगे, अभी बेटा टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, फिर आप उसके बेटा टेस्ट देते हो। इसमें आपका करीब करीब 10% टाइम जाएगा। ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन की बात करूं अगर नीट के एग्जाम तक की, फिर इस टेस्ट को बेटा आप एनालाइज भी करते हो। मैक्सिमम बच्चा एनालाइज ही नहीं करता, टेस्ट दे देता है। क्वेश्चन कम नंबर कम आए तो दुखी हो जाता है, नंबर ज्यादा आए तो हंस देता है। अरे भाई 5 नंबर भी कटे तो सोचो क्यों कटे, 720 में से 300 आ रहे हैं तो सोचो कहां इंप्रूव करोगे, वरना अगले टेस्ट में अपने आप थोड़ी ना इंप्रूव होगा। यू हैव टू एनालाइज। आपका कोई भी दोस्त कोई भी गलती करता है अपने करियर के किसी भी चीज में, आप क्या बोलते हो, बेटा पहले ये तो देख। लड़कों को ये बीमारी होती है ना अपने दोस्त को बेटा बोलने की, लड़कियां बहन ये तो देख तूने गड़बड़ क्या करी, तो खुद तो देखो तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। हैं, सबको ज्ञान देना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। पर अब बेटा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और जब तुम ये कर लो तो तुम्हारे एक चैप्टर की साइकिल खत्म, योर चैप्टर इज रेडी फॉर नीट लेवल, आ जाएंगे तुम्हारे उसमें नंबर। इस प्रोसेस से इश्क करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ना सबसे आसान होता है, मेजॉरिटी बच्चा कर लेता है। सर PYQs बनते नहीं है, अरे बनेंगे ना, ट्राई तो करो। नहीं करोगे तो वैसे भी वो चैप्टर खत्म है। टेस्ट क्यों नहीं देते साहब, डर लगता है। अरे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, टेस्ट का डर ही खत्म हो जाएगा। 20 टेस्ट दे दो अगले 1 महीने में, चैप्टर वाइज, चैप्टर हुआ टेस्ट, चैप्टर हुआ टेस्ट। वैसे भी स्पीड प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है? 180 क्वेश्चन तो अभी भी आएंगे ना 180 मिनट में। क्वेश्चन हटे हैं तो टाइम भी हट गया, नया पैटर्न है, पता नहीं क्या होगा। इनफैक्ट अब तो आपको पास चॉइस ही नहीं बची, चॉइस नहीं बची तो सिलेबस कवरेज ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी। 200 मिनट में 180 करने थे, अब 180 मिनट में 180 करने, तो स्पीड बढ़ गई बेटा। और स्पीड बढ़ती कैसे, अपने आप एग्जाम में नहीं आती, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं उसके लिए। टॉपर्स भर भर के टेस्ट देते हैं, तुम डरते हो, आज से देने पड़ेंगे। इस प्रोसेस से बेटा इश्क करना पड़ेगा। और फाइनल चीज, लास्ट चीज आपको जो मैं बोलूंगा, आइसोलेट हो जाओ इस दुनिया से, आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेट कर लो खुद को। कोई ऐप से, सोशल मीडिया वाली सबको ब्लॉक कर दो, सबको। दमे तो करो ना, देता हूं चलो तुम्हें एक 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। अगर दम है, अगर सच में डॉक्टर बनना है, अगर इस गेम में सीरियसली हो, तो बेटा जो तुम्हारे फोन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग वाली चीजें हैं उन पे सब पर लॉक लगवा दो। जो भी तुम्हारे उसमें लॉक लगवा दे उससे लगवा लो लॉक।
अब पता चलेगा। 90% भीड़ तो यहीं छट जाती है, उनसे लॉक लगवाया नहीं जाता। वो सिर्फ नाम की, दिखाने की, खुद का ईगो सेटिस्फाई करने की प्रिपरेशन करते हैं। असली में वो कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हैं। तुम्हारे में दम है ना, अगर हिम्मत है, औकात है, तो बेटा लॉक करवा कर बता। कोई तुम्हारा प्रेम का संबंध है बेटा, उनसे बोलो 3 महीने वेट कर लें। अबे सच्चा प्यार है ना, टिकेगा ना 3 महीने, तो 3 महीने तक बात मत करो, क्या हो जाएगा उससे। सर पर हमारी वाली तो बहुत सपोर्ट करती है, हमारा वाला तो सपोर्ट करता है। अरे कितना भी सपोर्ट करता हो भाई, टाइम तो जाता है ना, नहीं है टाइम, करना पड़ेगा। तुम दोस्ती यारी तुम्हारी ज्यादा है तो वो दोस्ती नहीं है। अगर कोई दोस्त तुमसे आज भी आकर ये बोल रहा है चल भाई मूवी देखने चलते हैं, चल भाई ये करते हैं, चल भाई वो करते हैं, तो बेटा वो दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है, असली में दुश्मन है। पर सर हम रोबोट थोड़ी ना बन जाएंगे, कोई लाइफ भी तो होती है। लो ना ब्रेक, प्लान्ड ब्रेक लो ना भाई। मैं प्रिपरेशन करता था, मैंने अपना ड्रीम कॉलेज छोड़ा, तो मैं सैटरडे को 3 घंटे का ब्रेक लेता था, तब घूमता था दोस्तों के साथ। हाँ तुम इंसान हो, ब्रेक की जरूरत है। एक बात समझ में आ गई। एक लास्ट चीज और, अच्छा हुआ याद आ गई बेटा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान आप कैसे रखोगे, 2-3 चीजें बताता हूं। एक, सनलाइट लो डेली, 15-20 मिनट धूप में बैठो। दूसरा, 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, या मैं तो बोलूंगा जॉगिंग कर लो, या फिर आधा घंटा अगर कोई स्पोर्ट खेल सकते हो खेल लो, अनबीटेबल है। प्राणायाम कर लो, उससे अच्छा ऑक्सीजन लेवल रहेगा। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। सारी दुनिया की गंदगी तुम अपने दिमाग में लेकर घूमते हो। तुम्हारे जो रियल में दोस्त हैं, रियल में अपने हैं, उनसे डेली बात करो, उनसे डिस्कस करो क्या चल रहा है। पर सिर्फ उनसे करना जो तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, फेक लोगों से मत करना। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं अपने पिताजी से, माताजी से, बड़े भाई से करता था, आज मेरे को ये तकलीफ आई, वो मुझे समझाते थे, मुझे अच्छा लगता था, चल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन अपना करियर अच्छा बनाने के लिए कर रहे हो। करियर अच्छा बनाने से क्या मिलेगा, पैसा, सोसाइटी में इज्जत, उससे क्या मिलेगा फाइनली, खुशी। तो योर फाइनल गोल इज खुशी। तो बेटा इस प्रिपरेशन को भी खुशी से करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे प्रेशर ले लेते हैं, एंजाइटी ले लेते हैं, नहीं करना बेटा। जो चीज आपका मेंटल पीस खत्म करे उसको तो वैसे ही छोड़कर भाग जाओ। या फिर सीखो कि हाई पावर सिचुएशंस, हाईली कॉम्पिटिटिव चीजों को जिंदगी में करते हुए भी कैसे खुश रहना है। क्योंकि बेटा माँ बाप का साया रहता है जब तक वो प्रोटेक्टेड रहते हो आप, जब तक वो आपको हर चीज से बचाकर रखते हैं। पर जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में आते हो, जनरली स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद, तो बेटा आपको वैसे भी जमाने में प्रेशर झेलना है। तो खुशी खुशी झेलेंगे, खुश रहेंगे। आप खुश रहोगे ना, आपका क्या बोलते हैं एफिशिएंसी वैसे ही 2 गुना हो जाएगा। पढ़ो मत पढ़ो वो सब बाद की बात है, सबसे पहले खुश रहना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल नेवर क्विट। ये पूरी स्ट्रैटेजी है। आप ईसरल के साथ अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो बेटा ईसरल का एंड गेम क्रैश कोर्स भी है। हम 0 से उसमें लाइव क्लासेस चला रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, जो आज के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आपको चेक में रखेंगे, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे, और हर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देंगे एग्जाम के दिन तक। क्लास 12 के बच्चों, बोर्ड का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगले वीडियोस में मिलते हैं बहुत जल्दी। एक वीडियो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं कि जेईई मेन से आप लोग क्या सीख सकते हो, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है, बिहेवियर सेम है। तो बहुत जल्दी जेईई मेन से आप क्या सीख सकते हो ये भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मचाते रहो, खुश रहो, अपनी जिंदगी की पीक मेहनत कर लो। ऑल द बेस्ट, लव यू।